गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे पूर्व रूप स्वर संधि। पूर्व रूप स्वर संधि जब पहले पद के अंत में ए अथवा ओ आए, जब भी पहले पद के अंत में ए अथवा ओ आए और उसके बाद रस्व आ मतलब छोटा आ, किसी भी पहले पद के अंत में ए अथवा ओ आए और उसके बाद रस्व आ मतलब छोटा आ आए तो वह आ अपने पूर्व आए स्वर ए या ओ का ही रूप धारण कर लेता है। समझ आ रही बात? जब पहले पद के अंत में ए अथवा ओ आए और उसके बाद रस्व आ छोटा आए तो वह जो आ है वह अपने पूर्व आए स्वर का, पूर्व में कौन से स्वर होंगे? पूर्व में होंगे ए अथवा ओ, अपने पूर्व आए स्वर का ही रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार आ का लोप हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार क्या हो जाता है? जो छोटा आ है उसका लोप हो जाता है और उसके स्थान पर अवग्रह हो जाता है। उसके स्थान पर क्या हो जाएगा? उसके स्थान पर हो जाएगा अवग्रह। फिर से सुन लीजिएगा, जब पहले पद के अंत में जब पहले पद के अंत में ए अथवा ओ आए और उसके बाद रस्व आ आए तो वह आ अपने पूर्व में आए स्वर ए अथवा ओ का ही रूप धारण कर लेता है। ठीक है, जब वो आ ए अथवा ओ का ही रूप धारण कर लेगा तो उसका तो क्या हो जाएगा? लोप। तो उसका लोप हो जाता है और उसके स्थान पर अवग्रह हो जाता है। उसके स्थान पर क्या हो जाएगा? अवग्रह। मतलब वो आ जो इसका लोप हुआ है ना, तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा? अवग्रह। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। आ के बाद ए के बाद आ है तो ये क्या हो गया? अवग्रह होना है। बने प्लस अस्मिन तो क्या हो गया? वनेस्मन। ठीक है, बने प्लस अस्मिन क्या हुआ? ये बने प्लस अस्मिन, बनेस्मिन। हरे प्लस अव, हरव। ये ए और ये आ। ठीक है, तो जो आ है इसने ए का ही रूप धारण कर लिया और जो आ था वो आ किस में बदल गया? अवग्रह में। ठीक है, रामो प्लस अपी ये क्या हो गया? रामो अपी। ओ के बाद आ है तो क्या हो जाएगा? अवग्रह। तो रामो प्लस अपी ये हो जाएगा रामो अपी। रामो वैसा का वैसा ही है और जो आ है वो किस में बदल गया? अवग्रह में बदल गया। यहां देखिए, ओ के बाद आ है तो अवग्रह होना है, तो एग्जाम्पल में है विष्णु प्लस अव, ये क्या हो गया? विष्णु अव। ठीक है, तो ये है अयादि संधि है। क्या है? जब पहले पद के अंत में ए अथवा ओ आए उसके बाद रस्व स्वर आए तो जो रस्व स्वर में कौन सा? रस्व स्वर में आ आए तो वो रस्व स्वर आ अवग्रह में बदल जाता है। रस्व स्वर जो होता है हमारा, रस्व स्वर कौन सा स्वर? रस्व स्वर में आ, वह अवग्रह में बदल जाता है। आज हम लोग पढ़ेंगे यण स्वर संधि। कौन सी संधि? यण स्वर संधि। जब भी रस्व अथवा दीर्घ स्वर कौन से? ई, उ, ऋषि, ली के बाद कोई भी असमान स्वर हो तो छोटी या बड़ी के बाद कोई भी असमान स्वर हो तो या होगा। छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद कोई भी असमान स्वर हो तो वाह होगा। ऋषि और ऋ के बाद कोई भी असमान स्वर हो तो रा होगा और ली के बाद कोई भी असमान स्वर हो तो ला हो जाता है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, जब भी छोटी या बड़ी के बाद
कोई भी असमान स्वर हो तो या होगा। छोटी या बड़ी के बाद कोई भी असमान स्वर हो तो या होगा। असमान मतलब इनके समान ना हो, ठीक है, इनके समान ना हो मतलब छोटी और बड़ी ना हो, कोई भी हो। फिर उसके बाद तो क्या हो जाएगा या। छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद कोई भी असमान स्वर हो तो होगा वा। ऋषि और ऋ के बाद कोई भी असमान स्वर हो तो होगा रा, और लृ के बाद कोई भी असमान स्वर हो तो हो जाएगा ल। ठीक है, ये है आपकी यण स्वर संधि। एक बार फिर से देख लेते हैं। छोटी या बड़ी के बाद कोई भी असमान स्वर हो तो होगा या। छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद कोई भी असमान स्वर हो तो होगा व। ऋषि और ऋ के बाद कोई भी असमान स्वर हो तो होगा र, और लृ के बाद कोई भी असमान स्वर हो तो हो जाएगा ल। उनके मेल से हो जाएगा ल। ठीक है, अब हम इन संधियों को एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। हाँ, यहाँ देखिए, ई के बाद असमान स्वर हो तो या हो जाएगा। एग्जाम्पल में हमने लिखा इति प्लस अस्ति, तो ये हो गया इत्यस्ति। इति प्लस अस्ति, ये हुआ इत्यस्ति। कैसे हुआ? देखिए, ये जो ता है, ता में स्वर कौन सा लगा हुआ है? ई। ता में स्वर लगा हुआ है ई। ये जो ई है वो पहले से ही यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और ये ता में से हमने जो ई स्वर निकाल लिया, जब स्वर हमने निकाल लिया तो ता हो गया अधूरा, ठीक है, ता हो गया अधूरा। फिर हमने देखा है कि ई के बाद कोई भी असमान स्वर हो तो या हो जाएगा। तो ई के बाद यहाँ पर क्या है? आ है। तो ई के बाद आ है तो क्या होगा हमारा? ई के बाद कोई भी असमान स्वर हो तो या हो जाएगा। तो ये हो गया या। तो ये इस तरीके से हो गया इत्यस्ति। ठीक है, अगला देखें, इति प्लस आसीत, ये क्या हो गया? इत्यासीत। कैसे हुआ? ई लिखा हुआ है, ये ता है, ता में से हमने ई को निकाल लिया। तो ता में से जब हमने स्वर वर्ण को निकाल लिया तो ता जो व्यंजन वर्ण है वह हो गया अधूरा, ठीक है। उसके बाद सामने जो स्वर है वह है बड़ा। हमने यहाँ ही देखा है कि ई के बाद कोई भी असमान स्वर हो तो या हो जाएगा। तो ई के बाद ये आ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? या। बड़ा आ है इसलिए या। तो ये हो गया आपका इत्यासीत। अगला देखिए, प्रति प्लस ए कहा। ये देखिए, ता में से हमने ई को निकाला तो ये ता हमारा अधूरा हो गया। सामने जो स्वर है वह है ए। ई के बाद कोई भी असमान स्वर हो तो या हो जाएगा, मगर देखेंगे कि स्वर कौन सा है? स्वर है ए, इसलिए या में ए की मात्रा लगा दी जाएगी। तो ये हो जाएगा प्रत्येकः। उसी प्रकार से यहाँ देखिए, अति प्लस आचारः, ये होगा आपका अत्याचारा। ये ता में से हमने ई स्वर को निकाल लिया तो ता हो गया अधूरा। सामने देखा बड़ा आ है तो ई के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो होगा या। तो ये हो गया आपका अत्याचारः। एक बार फिर से देख लीजिए, इति प्लस अस्मिन्, इति प्लस अस्मिन्, ये क्या होगा? ये होगा आपका इत्यस्मिन्। कैसे हुआ? ये ई जो लिखा हुआ है, ता में से हमने ई स्वर को निकाल लिया तो ये ता हो गया अधूरा। ई के बाद जो असमान स्वर है वह है या, वह है अ। क्या है? अ। तो ई के बाद आ जोड़ा तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? या, क्योंकि ई के बाद कोई भी असमान स्वर हो तो या होगा। इसी तरीके से ये हो गया या।
ठीक है। इत्यस्मिन, इति प्लस अस्मिन, ये हो गया आपका इत्यस्मिन। अगला देखते हैं, ऊ के बाद कोई भी असमान स्वर हो, मतलब ऊ से किसी भी असमान स्वर का मेल हो तो हो जाएगा वो। क्या होगा? वो। सु प्लस अस्ति, ये होगा आपका स्वस्ति। कैसे हुआ? ये हमने ऊ की मात्रा को निकाला यहाँ पर, तो ये सा हो गया अधूरा। उसके बाद असमान स्वर जो है वह है आ, ऊ को आ से मिलाया तो ये यहाँ पर हो गया वा। इस तरीके से ये हो गया स्वस्ति। सु प्लस आगतम, सु प्लस आगतम, ये होगा स्वागतम। यहां से हमने ऊ को निकाला तो ये सा हमारा अधूरा हो गया। सामने देखा जो हमारा असमान स्वर है वह है बड़ा आ, इसलिए ये हो गया बड़ा वा। क्योंकि ऊ के बाद कोई भी असमान स्वर हो तो होना क्या है? वा। ठीक है, तो ये हो गया स्वागतम। अगला देखें, साधु अवदत, ये यहां पर ऊ और ये आ, ऊ और आ मिला के क्या होगा? वा होगा। धा में छोटा ऊ की मात्रा लगी है तो हमने यहां से ऊ को निकाल लिया, तो ये धा हमारा अधूरा हो गया और ऊ और आ मिलाकर यहां पर वा होना है साधु, और ये बदत पहले से ही लिखा है तो ये हो गया साधु बदत। क्या हुआ? साधु बदत। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, पट्टू प्लस एका, पट्टू प्लस एकह, ये होगा आपका पठत वेकह। ये ऊ यहां पर और ये ए। ता में से हमने ऊ निकाला, ता हो गया अधूरा। ऊ के बाद कोई भी असमान स्वर हो तो वा होना है। देखेंगे स्वर कौन सा है? स्वर है ए, तो बा में उस स्वर की मात्रा लगा दी जाएगी, तो ये हो गया पठत वेकह। ठीक है, आगे देखिए, ऋषि के बाद कोई भी असमान स्वर हो तो क्या होना है? तो होगा र। क्या होगा? र। मात्र अनुमति, मात्र अनुमति, ये देखिए यहां पर ये ऋषि और ये आ, तो ये क्या होगा यहां पर? र। ठीक है, ये ता अधूरा हो गया। ठीक है, और ऋषि में आ को मिलाएंगे तो र होगा। नुमति लिखा ही है। अब देखिए, अब ये हो जाएगा मात्र नुमति। ता और र को मिलाकर क्या हो जाता है? त्रा। ता और रा को मिलाकर क्या हो जाता है? त्रा। इसलिए मैं यहां पर लिख दिया त्रुमति, मात्र नुमति। क्या होगा? मात्र नुमति। आधा ता और आधा रा मिलाकर क्या हो गया? त्र। तो ये हो गया मात्र नुमति। अगला देखें, पितृ प्लस आज्ञा, ये होगा आपका पित्राज्ञा।
ये ऋषि और ये बड़ा आ, ये ऋषि और ये बड़ा आ। त्रा में से हमने ऋषि निकाला, ये ता हुआ आधा, और ऋषि में बड़ा मिलेगा तो रा होना ही है, क्योंकि ऋषि के बाद असमान स्वर हो तो रा होगा। आधा ता और रा मिलाकर हो जाएगा त्रा, तो ये हमारा होगा पित्राज्ञा। क्या होगा? पित्राज्ञा। मात्र अनुमति, पित्राज्ञा, पितृ अनुमति, इस तरीके से आप और भी एग्जाम्पल्स सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिए, री के बाद कोई भी असमान स्वर हो तो ल होगा। एग्जाम्पल, ली प्लस आकृति, ये हो गया आपका लाकृति। ली प्लस अकारा, ये हो गया आपका लकारः। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, ली प्लस आकृति, ये हुआ आपका लाकृति। ली प्लस अकारा, ये हो गया आपका लकारः।